गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी मेधा में हम अपना पाठ 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है टिटहरी और समुद्र। इस पाठ में हमें एक ऐसे पक्षी के बारे में जानकारी मिलती है बच्चों जो बहुत ही सुंदर पक्षी है जिसका नाम टिटहरी है और इसे इंग्लिश में सैंड पाइपर कहते हैं। टिटहरी अपने मजबूत इरादों के बल पर शक्तिशाली समुद्र को कैसे परास्त कर देती है, इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे। यदि मनुष्य के मन में कुछ करने की संकल्प हो, कुछ करने की वह ठान लेता है तो वह हर मुश्किलों का सामना कर सकता है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। यह पाठ हमारे सामने एक कहानी के रूप में आया है बच्चों। समुद्र के किनारे पर टिटहरी पक्षी का एक जोड़ा रहता था। टिटहरी ने वहां पर अंडे दिए थे। एक बार समुद्र ने बहुत भयानक रूप धारण कर लिया बच्चों और अपनी विशाल लहरों के अंदर टिटहरी के अंडों को छिपा दिया। टिटहरी का जोड़ा कई दिनों तक अपने अंडों के लिए परेशान रहा, इधर उधर ढूंढता रहा, परंतु उसे अंडे नहीं मिले। टिटहरी ने ये जान लिया कि हो ना हो मेरे अंडों को समुद्र ने अपने अंदर छिपा लिया है। टिटहरी ने समुद्र से बहुत प्रार्थना की कि वह उसके अंडे वापस कर दे, परंतु समुद्र का दिल नहीं पसीजा। अब टिटहरी ने निश्चय किया कि वह समुद्र में रेत डाल डालकर उसे सुखा देगी। वह लगातार अपनी चोंच में रेत के कण भरकर समुद्र में डालने लगी और वह निरंतर यह प्रयास करती रही। समुद्र ने टिटहरी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हारी कोशिश बेकार है। मैं इतना शक्तिशाली हूं कि तुम तो क्या, संसार का कोई भी प्राणी मुझे नहीं सुखा सकता। परंतु टिटहरी अपने संकल्प पर अडिग रही और निरंतर अपने अंडों को पाने के लिए वह कोशिश करती रही। समुद्र ने टिटहरी की एक बात नहीं सुनी। वह घमंड में चूर रहा। टिटहरी और समुद्र की बातें वहां खड़े हुए अगस्त्य मुनि भी सुन रहे थे। स्वयं अगस्त्य मुनि ने भी समुद्र से प्रार्थना की कि वह टिटहरी के अंडे वापस कर दे, परंतु समुद्र ने उनकी बात नहीं सुनी। समुद्र ने अगस्त्य मुनि से कहा, आप इतने बड़े तपस्वी हैं, परंतु आप भी मुझे सुखा नहीं सकते। अगस्त्य मुनि ने समुद्र का घमंड चूर करने का बच्चों निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने तप के बल से समुद्र को अपनी हथेली पर उठा लिया। इस पर समुद्र बहुत डर गया। उसने सोचा कि कहीं अगस्त्य मुनि मुझे सचमुच पीकर समाप्त ना कर दें। उसे अपनी जीवन की चिंता हुई तो उसने डर के मारे टिटहरी के अंडे वापस कर दिए। दयालु मुनि ने भी समुद्र को छोड़ दिया बच्चों और उसे समझाया, हमें कभी किसी कमजोर को सताना नहीं चाहिए और न ही अपनी शक्ति पर झूठा अभिमान करना चाहिए। टिटहरी अपने अंडे वापस पाकर बहुत खुश हुई और उसने अगस्त्य मुनि को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यदि मनुष्य मन में कुछ करने की ठान लेता है तो वह हर मुश्किल पार कर सकता है। थैंक यू बच्चों।